क्रिसमस आपको मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थ्य और उस जिंदा खुदा का धन्यवाद करते हैं। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला वो जलाली और प्रतापी परमेश्वर। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज हमें ये घड़ी दी है। हम आनंदित और मग्न हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक और उसका महान और चमत्कारिक और रहस्यमय दिन दिया है कि जिसकी हम बाट जोते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं और प्रभु का जन्मोत्सव का त्यौहार आज हम मनाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिस जयंती, क्रिसमस बड़ा दिन बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। हालेलुया। रहस्यमय है। वचन में हम देखेंगे कि किस तरह से रहस्यमय है। रहस्यमय इसलिए है कि एक कुंवारी गर्भवती हुई। हालेलुया। ये एक रहस्यमय है। हालेलुया। और उसके पति द्वारा उसको अपनाना एक रहस्य है। हालेलुया। हालेलुया। आज के समय में और इस युग में परमेश्वर की दृष्टि जिस पे है वही ये कामों को अंजाम दे सकता है, उसकी आज्ञाओं पे चल सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही पूरा करे, उसकी आज्ञाएं हम आमीन, हाँ आमीन के साथ पूरी करें। हालेलुया। तो यही आशीष की कामना मैं करता हूं कि आप परमेश्वर भी आपको उसके बारे में और उसकी आशीषों से तृप्त करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य जिंदा खुदा का। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए हम खुशी के साथ नाचते और झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए वर्शिप करेंगे। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
अरे डरने की क्या बात है, यीशु मेरे साथ साथ है। अरे डरने की क्या बात है, यीशु मेरे साथ साथ जिंदा खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दीवाना मैं बन जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपको इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं।
आप यहाँ पे आ चुके हो पवित्र आत्मा। Yes, प्रभु। आपका स्वागत हम करते हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट का हम स्वागत करते हैं, उसके प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. ओ प्रभु आपका धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जीसस धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ये ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। मैं आता हूँ। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद। आप स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर यहाँ आ गए हो मेरे प्रभु। ओ प्रभु जी
हाँ, आप हमारी परमेश्वर वर्शिप पे परमेश्वर आप निगाहें हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग से यहाँ पे आ गए हो परमेश्वर, आप सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर सच्चे आराधकों की परमेश्वर खोज में हम हैं। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ आ गया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जीवित है परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकार हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। आप अपने स्थान पे बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलते हैं कि प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पे है, परमेश्वर यहाँ पे आ गया है, उसका क्या मतलब? मैं आपने देखा होगा अक्सर मैं ऐसा बोलता हूँ और शुरू से नहीं बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, लेकिन क्यों बोलते हैं? प्लीज माइक। क्या होता है स्वर्ग में? स्वर्गदूत सिर्फ आराधना करते हैं और वो इतने साजों से और इतने सुरीले वर्डों में करते हैं कि परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ के यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्यों? वहां तो एक से अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते वो साज और वो राग है वहां पे कि परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर यहां पर क्यों आता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से जो वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, सुर पे नहीं जाता है परमेश्वर। आपको पता है कि एक गायक, कितने सारे गायक हैं आज से, आपने देखा होगा पीछे से आप लगा के, पीछे के जमाने से आओ आप, एक से एक गायक है ना जिनका नाम अभी तक चल रहा है, सदाबहार गाने, एक से एक गाने गाते हैं, अभी भी गाते हैं ना, वो प्रभु के गाने भी गाते हैं, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। अनॉइंटिंग के साथ, अभिषेक के साथ जो गाने गाए जाते हैं ना, वो प्रभु की प्रेजेंस को बुलाते हैं, परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। उसमें सुर ताल कुछ नहीं देखता हमारा परमेश्वर, उसमें परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं ना आत्मा और सच्चाई से, तो वो स्वर्ग से उतर आता है। हालेलुया। हम तुच्छ प्राणी हैं, हमको कुछ नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी वो हमारी आवाज पे आता है। हालेलुया। उसने कहा मेरी ओर तुम बढ़ो तो मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। हालेलुया। है ना। तो जब हम एक तुच्छ प्राणी है ना, धूल मिट्टी से उठे हुए हैं और परमेश्वर को हम पुकारते हैं और प्रभु आ जाता है, तो आप सोचो कि आप कितने परमेश्वर की नजर में एक असाधारण और बहुमूल्य हो। हालेलुया। आप साधारण नहीं हो। आप ये सोच सकते हो कि आप परमेश्वर को पुकार रहे हो और प्रभु आ रहा है। क्या ये साधारण बात है? कि साधारण है क्या ये? कोई संसार भागम भाग में लगा है, धूम मची है संसार में, कोई प्रभु को नहीं बुला सकता, और बुला सकता है लेकिन उनके पास शैतान ने उनके दिमाग को बंद कर दिया है ना। या आप यहां पर मौजूद हो ना, ये प्रभु का ग्रेस है आपके ऊपर, दया है उसकी। उसका वचन कहता है कि तू भाई तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो उसका ग्रेस आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं आ पा रहे हो, या कोई एक बार आ गया है तो वो अभी नहीं आया है, तो ग्रेस परमेश्वर का बना है उसके ऊपर। एक बार जब प्रार्थना हो जाती है ना, तो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। देखो किसान क्या करता है, बीज लगा देता है, चला जाता है ना वो। फिर वो बीज कैसे बढ़ता है? क्या किसान बढ़ाता है उसको? कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। वो तो चला जाता है, फिर वो अगले दिन आता है, कुछ नहीं मिलता है। कितने दिन? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन आएगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। 1 महीने 1.5 महीने बाद आता तो है छोटा सा अंकुर दे। तो उसको बीज लगाया था, कैसे बढ़ा? धीरे धीरे करके काम होता रहा। परमेश्वर का काम प्रभु बढ़ाता रहता। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है बीज लगाना। आप सबका, जितने लोग हैं ना, हर एक का काम क्या है? बीज लगाना। आप बीज बो के हट जाओ अलग, ऐसा नहीं है। आप और हम सोचते हैं कि अरे हमारी बात को कौन सुनेगा, ऐसा सोचते हैं ना कि अरे संसार में धूम मची है, प्रभु की बात सुनने के लिए किसी के पास समय कहाँ है। यदि वो हम बोलेंगे भी तो वो हंसेंगे हम, या फिर कुछ भी
वो नेग्लेक्ट करके आगे चले जाएंगे या हमको इग्नोर कर देंगे। हालेलुया। लेकिन बीज तो लगाना ही पड़ेगा ना, वो भूमि का कसूर है कि वो फल दे या ना दे। बीज लगाना हमारा काम है ना, किसान तो बीज लगाता है, वो थोड़ी ना देखता है कि वो भूमि का कसूर है, प्रभु बढ़ाएगा वो। लेकिन आपका काम प्रभु ने, प्रभु की तरफ से आपका काम हो चुका है, आपका कर्तव्य पूरा हो चुका है। परमेश्वर आपसे सवाल नहीं करेगा फिर। लेकिन यदि आप आपके पड़ोसी को नहीं बताओगे, आपके रिश्तेदार को नहीं बढ़ाओगे, तो गुनहगार आप और मैं होंगे। हालेलुया। हिसाब आपको और हमको देना पड़ेगा कि तुझे तो मालूम था, तेरा और मेरा तो इनकाउंटर हो चुका था। हालेलुया। आज जिस तरह से चर्चेज में आपका और पवित्र आत्मा का इनकाउंटर हो चुका है, हालेलुया, आपने चख लिया है, तो आपको बताना जरूरी है। हालेलुया। आप इस लाइव प्रेयर को शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, स्टेटस पे प्रभु के वचन को आप लगा सकते हैं। हालेलुया। आपके उठने बैठने चलने में मसीहत छलकनी चाहिए। हम यहां पर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति को, ना किसी भी मिनिस्ट्री को भी नहीं कर रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमसे, हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, वो काम हमारे होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, जो आपको देखे कि वो जाने कि ये मसीह का जन है। हालेलुया। है ना, मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी क्योंकि वो परमेश्वर का अनॉइंटिंग व्यक्ति था ना। तो आप सब अनॉइंटिंग है। हालेलुया। आपका कभी ना कभी पवित्र आत्मा से एनकाउंटर हुआ है। हालेलुया। है ना, देखो एनकाउंटर होता है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि है ना पवित्र आत्मा हर एक को छूता है और छुएगा और अभी भी छुएगा, मैं बताता हूं आपको। लेकिन देखो वो क्या होता ना, शाऊल राजा था, शाऊल राजा के बाद कौन बना? राजा दाऊद ना। शाऊल का प्रभु की आज्ञा नहीं मानी तो शाऊल का अभिषेक चला गया, पवित्र आत्मा उड़ गया। ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है। अभिषेक से तो आप हो, अभिषेक आपको टच भी किया, आप ग्रेस में हो, लेकिन कभी कभी हमारी गलती से वो हमको पता नहीं चलता है ना। संसारी के धूम मची, संसार में प्रेशर है, सब चीज है, तो उसमें वो खो जाता है कहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आप साधारण नहीं, असाधारण हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का हर एक बातों के लिए। एक बार फिर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे का समय प्रभु की दासी देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज सब एक्साइटेड है प्रभु के दिन को बनाने के लिए। हम जोरदार ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज सभी को हैप्पी क्रिसमस इंदौर प्रार्थना भवन की ओर से, और हमारी कलीसिया को एक बार फिर ऑनलाइन ऑफलाइन हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपकी हर एक मनोकामना स्वर्ग से पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वचन संहिता 92 में, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लाबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फले रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। हालेलुया। जिससे वह प्रकट होता है कि यहोवा सच्चा है और वह मेरी चट्टान है और उस पर कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये सुंदर वचन ये परमेश्वर ने दिया है। ये क्या है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हम जो यहाँ पर खड़े हैं, आज हम पुलपिट पे हैं। देखो परमेश्वर अपने दास दासी के मुख से अपने बच्चों के द्वारा कुछ निकालता है कि हमें क्या बोलना है ना। तो परमेश्वर ने वचन दिया है ये कि आज जो आप लोग यहाँ आए हैं ये सेम नहीं है, आप परमेश्वर में रोपे गए। हालेलुया, हालेलुया। आप रोपे गए और फूलेंगे फलेंगे। कब तक फूलेंगे फलेंगे? कब तक फूलेंगे फलेंगे? भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे और पुराने होने तक भी। पुराने मतलब हमारी कितनी भी एज हो जाए फिर भी हम बढ़ते रहेंगे और फूलते फलते रहेंगे। ये परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर ने एक अपने बच्चों से वाचा बांधा है कि आप परमेश्वर से बने हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है कि आप परमेश्वर के आंगनों में रहते हो। भले आप एक बार आओ या हमेशा हो, परमेश्वर ने आपको चख लिया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर ने आप जब तक आपकी उम्र परमेश्वर ने रखी है, दीर्घ आयु देने वाला परमेश्वर है, तो आप हमेशा फलते फूलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खजूर के समान, खजूर क्यों बोला है? क्योंकि खजूर रेगिस्तान में होता है, वो फिर भी क्या करता है? वो
हरा ही रहता है। ये क्रिसमस ट्री का मतलब क्या है कि ये भी हमेशा 12 मासी ग्रीन ही रहता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हरा भरा और फलता रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें खजूर की नाइन के समान बोला है परमेश्वर ने कि खजूर के समान हम फलेंगे फूलेंगे और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। पुराने होने का भी अपने भवन में रोपे जाएंगे। परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन दिया, आज आशीषित किया आप लोग को कि आप सब आशीषित हो। हालेलुया। छोटे से बड़े तक को परमेश्वर दीर्घ आयु देने जा रहा है। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। जो खड़े हो सकते वो खड़े हो सकते। परमेश्वर के लिए हम खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर कि तूने अपने बच्चों से प्रेम किया पिता परमेश्वर। तूने माँ के गर्भ से रचने से पहले ही चित लगाई पिता परमेश्वर। तूने कहा पुराने होने पर भी पिता परमेश्वर तू आशीषित और फलवंत करेगा मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने बच्चों से वाचा बांधी पिता परमेश्वर। आज ये वचन इनके जीवन में 1000 गुना बरकत दे पिता परमेश्वर। ये घर में जैसे एंटर हो पिता परमेश्वर, जितने भी बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक खुशियां दे मेरे पिता परमेश्वर। आज हर एक खुशियां दे पिता परमेश्वर। जो पिता पेंडिंग काम है, बच्चे हुए काम है पिता परमेश्वर, आज ही पूरा कर पिता परमेश्वर। स्वर्ग से पूरा कर। ये बच्चे हताश निराश परेशान न रहे, आज से फलवंत हो प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता तूने बोला है खजूर के समान बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर खजूर एक हरियाली है पिता परमेश्वर, जो एक प्रेम का प्रतीक है, आशीष का प्रतीक है पिता परमेश्वर। वो हमारे जीवन में हम डिक्लेयर करते प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बेटा बेटी पिता खजूर के नाइन के समान बढ़ेंगे फूलेंगे फलेंगे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आप फलवंत करने जा रहे हो पिता परमेश्वर। आज ये वचन इनके जीवन में घर करके जाए पिता परमेश्वर। इनके घर में जैसे ही एंटर करे वो घर हरियाली से भर जाए पिता परमेश्वर। इनके पिता परमेश्वर ओवरफ्लो हो जाए, किचन में दाख मधु उमड़े पिता परमेश्वर। इनके बैंक बैलेंस पिता खत्ते ओवरफ्लो हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। कोई भी चीज की घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे इस भवन को तूने सुंदर बनाया पिता परमेश्वर, ऐसे ही इनका जीवन को भी तू सुंदर बना रहा है पिता परमेश्वर। तू फलवंत करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि 2 या 2 से अधिक तेरे नाम को पुकारते मैं वहां उपस्थित होता पिता परमेश्वर। आप यहाँ उपस्थित हो पिता परमेश्वर। ये आपका भवन है पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम तो धूल मिट्टी राख है पिता परमेश्वर। तूने कूड़े से उठाया पिता परमेश्वर और तूने इस लायक समझा कि हम जाके तेरे लिए फल लेकर आए पिता परमेश्वर। वो लोड पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज अपने मनों में कोई भी दुविधा कोई भी चिंता या बीमारी या दुख से आए होंगे, आज वो खुशियों से भर के जा रहे प्रभु यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर आपका दिन है पिता परमेश्वर। आप जन उत्सव बना रहे पिता परमेश्वर। संसार भर के हर एक लोग पिता परमेश्वर वही इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक नया उजाला जन्म ले रहा है प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर इनके जीवन को नींव कर, ताकि इनको देखकर लोग जाने की मसीह के लोग हैं पिता परमेश्वर। तुझ में जानने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। तेरा तेज इन बेटा बेटी पे चमका मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वस्त्र इन बच्चों को पिना पिता परमेश्वर। तेरा उज्जवल वस्त्र इन्हें पिना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक गुनाह गलती को तू माफ करके हमें न्यू कर पिता परमेश्वर। पिता तूने कहा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरेगा फिर भी उठ खड़ा होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम फिर उठ खड़े होते तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरे नामों को अच्छा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने कहा है तेरे पाप लाल रंग की क्यों ना हो मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे पापों को नहीं देखता, तू पिता परमेश्वर पीठ के पीछे फेंक देता है और हमारे जीवन को तू उज्जवल करता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। आज ये खुशियों से पिता परमेश्वर आज आए हैं आपकी मीटिंग को और आपकी प्रार्थना को, आपकी जय जयकार आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। आप उनको 1000 गुना ही दे रहे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये कभी भी खाली ना रहेंगे पिता परमेश्वर। आज भरपूरित का आत्मा देना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपने कहा है कि मैं पेंतुकोस के दिन आया था पिता, 120 लोगों पर उतरा था पिता परमेश्वर। ऐसे ही हर एक व्यक्ति पे आज उतरूंगा प्रभु यीशु के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम सामर्थ से भर जाओगे। वही सामर्थ आज रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आज पवित्र आत्मा को भर रहा है, मस्से से भर रहा है। पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। एक एक के पास एंजल्स आ रहे हैं, एक एक के पास एंजल्स आ रहे हैं पिता परमेश्वर। छूले पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कष्ट, कलेश, जादू टोना, तंत्र मंत्र आउट इन द नेम ऑफ जीसस
जीसस पिता परमेश्वर, आउट करती पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक दुविधा को आउट कर पिता परमेश्वर, और फिर से नया बना पिता परमेश्वर। ये हर एक बेटा बेटी जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को न्यू कर मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपका आज नया जन्मदिन बना रहे ऐसे इनके जीवन को पिता परमेश्वर आप नए जन्मदिन से और नया अभिषेक के साथ खड़ा कर प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके जीवन फलता फूलता रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप आशीष के बारिश पिता परमेश्वर, आपने कहा कि तू राजा की संतान है पिता परमेश्वर, हम रॉयल है, राजा की संतान है तो हम राजा जैसे रहे पिता परमेश्वर। हर एक चीज तेरे के लिए भलाई का उत्पन्न करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज की खाने को भोजन को पिता, जो भोजन वस्तु तेरे भवन में तूने कहा वो रखी गई है उसमें कोई घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। हर नेगेटिव बात, हर एक पिता लड़ाई झगड़ा, हर एक द्वेष, हर एक मनमुटाव आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। जितने बेटा बेटी आए हैं वो जितने आएंगे वो प्रभु यीशु तेरे नाम से फलवंत होके जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग को, प्रार्थना को, वचन को, प्रेयर को मैं आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। एक बार जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए अब। धन्यवाद करते हैं सामर्थी और उस जिंदा और उस महान खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। वो जिंदा खुदा है, सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का। हालेलुया। सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सामर्थी प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम हर एक बातों के लिए। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे। तो अपनी अपनी बाइबलों को उठाएं। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया हालेलुया। मधुर वचन तेरा मैं दिल से मैं। हालेलुया। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तो वचन में जाएंगे लूका और उसका 2 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। लूका 2 अध्याय। मेरे पास पेज नंबर 84 न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। कई बार आपने ये वचन पढ़ा होगा, मैं अब एक बार और हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लूका 2 उसका 8। उसमें लिखा है लूका 2 उसका 8। पेज नंबर 85। नहीं, इस वाले छोटी बाइबल में 85 पेज नंबर है। 85 पेज नंबर 2 अध्याय उसका 8 वचन लिखा है। और उस देश में कितने गधेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंडों का पहरा देते थे। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया हालेलुया। अब ये उस समय की बात है कि गधेड़ियों का झुंड उस देश में रात में जगता था। हालेलुया। गधेड़िए कौन होते हैं? गधेड़िए कौन होते हैं? गाय भेड़ चराने। हाँ, पशुओं को चराने वाले गधेड़िए होते हैं। और
भेड़ों को चराने वालों को भी चरवाहा और गड़ेड़िया कहते हैं। हालेलुया। तो उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे। अपने बेटा थोड़ी देर चुप रहना, बस थोड़ी सी देर, है ना। झुंड का पहरा देते, किसका? उनके मवेशियों का, उनके भेड़ों का। वो रात में पहरा दे रहे थे। हालेलुया। फिर क्या हुआ? और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। हालेलुया। किसके पास? चरवाहों के पास, है ना, गड़ेड़ियों के पास। हालेलुया। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाल प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, है ना। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो क्या हुए? वो डर गए। हालेलुया। देखो फिर क्या हुआ? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हालेलुया, प्रभु का स्वर्गदूत वहां पे आया, है ना। तो उसने कहा मत डरो। क्या बोला? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। उस समय प्रभु ने उन गड़ेड़ियों से बोला, आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, हालेलुया, कि मत डरो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कि मत डरो। ऐसा नहीं बोल रहा मत डर। बाइबल में कई जगह ऐसा लिखा मत डर, 365 बार लिखा है मत डर। यहां लेकिन लिखा है मत डरो, मतलब बहुत सारों के लिए, है ना, आप सबों के लिए है। और जो नहीं आए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हर एक के लिए प्रभु बोल रहा है मत डरो। हालेलुया। उसका वचन कहता है 365 बार परमेश्वर ने इसलिए बोला है कि साल में 365 दिन होते हैं। हर बार परमेश्वर हमसे क्या वायदा करता है? हर सुबह कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज हमें परेशानियां हैं, उठते हम तो हमें चिंताएं हैं, बच्चों की चिंता, फ्यूचर की चिंता, घर की चिंता, मकान की चिंता, है ना। जिसके पास वाहन नहीं है उसको जॉब नहीं है, बच्चों की शादी, मैरिज, जो भी, उसको हमें चिंताएं हैं। हालेलुया। किसी को ईएमआई भरने की चिंता, किसी को, है ना, लेन देन की चिंता, बहुत सारी चिंताएं साथ वो उठते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मत डर, मैं तेरे साथ। एक अनवांटेड डर हमारे जीवनों में रहता है। ऐसा होता है कि किसी किसी को डर रहता है, अरे मैं मर नहीं जाऊं। किसी को ऐसा डर रहता है, किसी बीमार है, अरे मुझे बीमारी है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। एक डर वो उसके प्रभु की ओर से नहीं है, वो दुष्ट शैतान की ओर से है वो डर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं ना, वो इस डर पे विजय पा चुके हैं, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हमें उस डर से आजाद किया। उसने क्रूस पे उस डर को हटा दिया है। कोड़े खा के हम चंगे हो गए, हम आजाद हो गए। हम हर डर, हर विषय परिस्थिति से, हर बीमारी से हम आजाद हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से, उसके सलीब पे खून बहाने से और काट पे टंगाए जाने से, और हर एक शर्मिंदगियों को उसने हमारी उठा लिया है। हालेलुया। क्रूस काय का चिन्ह है? एक शर्मिंदगी का चिन्ह है ना। परमेश्वर ने वो शर्मिंदगी क्रूस पे उठा ली है हमारे लिए। हालेलुया। तो हमें अब कोई शर्मिंदगी हमें नहीं है, वो हमें गूढ़े से उठाने वाला है, दूर से उठाने वाला है ना। वो हमारे पाप चाहे कितने भी गहरे और लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत करने वाला। वो हमारे पापों को याद नहीं करता है कभी, है ना। मनुष्य क्या करता है पता? अभी आप प्रभु में आ गए, परमेश्वर में आपका इनकाउंटर हो गया, है ना, उसने आपको धो के शुद्ध कर दिया, प्रभु के साथ आप चल रहे हो। लेकिन मनुष्य तो आपको बोलेगा, वो आपकी पुरानी बात आपको बोलेगा। वो शैतान का काम है, वो लेके आएगा सामने, उसी व्यक्ति को लाएगा। वो किससे शैतान कैसे गिराता? देखो, हम जिस पाप में थे ना, उसी से गिरा सकता है वो आपको, उसी से वही लाएगा सामने, और कोई नया नहीं लाएगा। वो वही लेके आएगा, वही व्यक्ति को सामने लाएगा वो। तो फिर हम गिल्टी फील करते हैं, अरे हम तो वास्तव में हमने ये गुनाह किया है, हम पाप में। लेकिन हमारा परमेश्वर जब हमारे पापों को याद नहीं रखता है, वो हमें जवाब किसको देना है? प्रभु को देना है, लोगों को थोड़ी देना है। लोगों को देना है क्या? नहीं देना है। किसको देना है? परमेश्वर को। हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज वालों को हमको जवाब नहीं देना है। जब वो हमें धो के शुद्ध करता है, वो हमको गले लगा सकता है, तो हमको दुनिया से कोई मतलब। उनका काम है बोलना, और वो राइट भी बोल रहे हैं, वो गलत क्या बोल रहे हैं? हमसे भूल हुई ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो हमको उस तरफ ध्यान, शैतान ऐसे तो भगाता है लोगों को, ऐसे ही कि देख वो लेके आएगा उसको, फिर हमको, हाँ मैं तो बहुत पीता था पहले उसके, मैं तो उस लड़की के साथ जाता था, या मेरे साथ में मैंने चोरी की। वो इस तरह की चीज आपके जीवनों में लाएगा, जबकि वो चीज आपको परमेश्वर ने धोके शुद्ध कर दी है और हिम के समान श्वेत कर दी। उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे पापों को पीठ के पीछे फेंकता हूं, और याद नहीं करता है परमेश्वर। हमारे पापों को उद्याचल से लेकर अस्त्याचल जितनी दूर है उतनी दूर कर देता है वो।
देखो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। देखो आपने कि उड़ाव पुत्र, वो अपनी सारी धन संपत्ति ले जाके वेश्याओं में उड़ा दिया उसने, है ना। और फिर उसके पिताजी ने क्या करा, उसको गले लगाया। कैसे लगाया, उसने क्या करा, सिर्फ सोचा अपने मन में कि मैं मेरे पिताजी के पास जाऊंगा, बोलूंगा मैंने पिताजी तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। उसने सिर्फ इतना सोचा और उसका पिता उसका वेट कर ही रहा था। रास्ते में ही था कि उसका पिता दौड़ के गया, उसको गले लगाया। हालेलुया। तो जब हम हमारे मन में सोच लेते हैं ना इस बात को, तो प्रभु जान जाता है, मन का स्वामी है वो। हालेलुया। हमको दुनिया को नहीं दिखाना है, दुनिया हमारा न्याय नहीं करेगी, परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाने वाला। तो वचन कहता है वो तुम्हें छुड़ाएगा, बचाएगा और उठाएगा। वही बचाएगा, छुड़ाएगा और उठाने वाला भी वही है। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर है वो। हालेलुया। और वो सामर्थी और वो जिंदा खुदा है। और वो प्यार करना, कोई किसी से प्यार करता है आज के समय में? कोई किसी की बात सुनता है क्या? परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हालेलुया। इस किताब में आपके पास हर एक सवालों का जवाब है। हालेलुया। तो इस किताब को आप पढ़िए, इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़िए। हालेलुया। तो हम कहां थे? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। आज प्रभु हमसे कहता है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। परमेश्वर आपको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है कि जो सब लोगों के लिए होगा, हर एक के लिए होगा। वो क्या आनंद का सुसमाचार है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यही एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। उद्धारकर्ता मतलब, उद्धारकर्ता मतलब उद्धारकर्ता जो पाप से छुड़ाने वाला है ना। उद्धारकर्ता क्या करता है? पापों से छुड़ाता है, मृत्यु और शैतान की बातों से छुड़ाने वाले को हम उद्धारकर्ता कहते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वही सामर्थ्य परमेश्वर हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए आ गया है। हालेलुया। हमारी हर एक बातों को मिटाने के लिए वो उद्धारकर्ता आ चुका है। हालेलुया। और उसकी हम बात जोते हैं और उसके हम अधीन होते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यहां कहते दिखा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि पृथ्वी आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है। आपसे परमेश्वर प्रसन्न है तो आपको शांति हो। हालेलुया। हालेलुया। आपसे वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न है। मैं आपको बता देता हूं ये बात को, आपको मानो या मत मानो, जो प्रभु क्या किया, जो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। है ना। प्रभु में आपने जो समय दिया ना, ये परमेश्वर लिखता है। आपके आंसुओं को वो कुप्पी में संजो के रखने वाला परमेश्वर है। ऐसी वेस्ट आपके आंसू नहीं जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए आंसू, आप आपके जीवन में आंसू बहा रहे हो ना, वो भी परमेश्वर कुप्पियों में डाल के रखता है। हालेलुया। तो वो हमारा बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक बात का प्रतिफल देने वाला। मनुष्य आपको प्रतिफल, मैं आपको प्रतिफल नहीं दे सकता हूं। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि बीज लगाना मेरा काम है कि भाई आप चर्च में आओ, परमेश्वर के वचन पे चलो, लेकिन प्रतिफल कौन देगा? वो परमेश्वर देने वाला है ना। मनुष्य नहीं दे सकता, वो तो राख खाक मिट्टी है प्रभु, लेकिन हर चीज का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और वो सही समय पे आने, देखो एक बीज लगाया, बीज लगाने के बाद कितने दिनों बाद वो एक अंकुर आता है। किसान हार मानता क्या उसमें? फिर भी वो लगा लेता। फिर वो कब बड़ा होता है और वो कब वो फल देता है, तब तक वो क्या करता? धीरज, अनुशासन और उसके साथ चलता रहता है। ऐसे ही काम मसीहत का है कि परमेश्वर का काम हमें दिखता नहीं है लेकिन होता रहता है। हालेलुया। हमको दिखता नहीं है लेकिन होता रहता है हमारे जीवनों में। और इस बीच में शैतान हमें बहकाता है ना। देखो उड़ाव पुत्र गया होगा, उसके पास इतनी संपत्ति, राजा का बेटा था वो, जब वो संपत्ति उड़ा रहा होगा ना, जब तो वो लग्जरी जीवन जी रहा होगा, तो लोगों क्या बोल रहे होंगे उसके दोस्त लोग, इसका जीवन तो बहुत अच्छा है, देखो कितना बढ़िया है, खाना पी रहा है, ऐश कर रहा है, इसके पास सब कुछ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरी तरीके से सब चीज समाप्त हो गया। वो भूखा मर गया, यहां तक कि उसको सुअर जो खाते थे वो उसको खाना पड़ा। कैसे कि जो आज्ञा नहीं मानी उसने, लेकिन जब उसने वापस से अंगीकार किया और आया तो वही जगह उसको मिली
वही बेटे का दर्जा उसको मिला। जैसे ही वो आया, पिता दौड़ के गया, रेशमी वस्त्र पहनाए उसको, अंगूठी सोने की पहनाई, पैर में जूतियां पहनाई और उसके लिए बड़ा भोज दिया, है ना। उसको वही दर्जा मिला। बाप ने कुछ नहीं बोला क्या कुछ? वही। लेकिन लोगों ने क्या बोला होगा कि अरे इसके लिए क्या, उसका भाई बोला, बड़ा भाई, कि अरे इसने सब वेश्याओं में सब चीज उड़ा दिया पिताजी, और तूने इसके लिए बछड़ा मारा, और मेरे लिए आज तक तूने एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं आनंद मनाऊं मेरे दोस्तों के साथ। उसका भाई ने बोला। जबकि बाकी लोगों ने क्या बोला होगा? फिर यही बोला होगा कि अरे ये तो अभी तो संत बन रहा है ना। लेकिन लोगों की बात में थोड़ी जाना हमको। वो पिता गले लगा रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, वही स्थान दे रहा है आपको, है ना। ये चीज हमको है ना बहुत ध्यान रखना है। यहीं से शैतान गिराने की कोशिश करता है ना। आप उस लेवल में आप आ जाते हो तो आपके सामने वो क्या करता है? वही पाप लेके आता है। फिर आपको डर लगता है कि अरे नहीं, हाँ वास्तव में मैंने गलती करी है। लोगों के पे बातों पे नहीं जाना है ना। लोग आपका उद्धार नहीं करेंगे, लोग को जवाब आपको नहीं देना है। हालेलुया। आपको बढ़ाने वाला, छुड़ाने वाला और ऊंचा करने वाला वो एकमात्र परमेश्वर, उसको आपको जवाब देना। यदि आपको देखो, आपके साथ 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। बचा सकता है, पैसा भी नहीं बचा सकता। आपने बीते दिनों में आपके आसपास बहुत सारी चीजें ये देखी है, घटनाएं देख रहे हो आप। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, लोग नहीं है। जिसके साथ प्रभु है लेकिन लोग नहीं है, उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। क्या बोला उसने? मैं तेरी आग और मैं तेरी ढाल हूं, और तेरे आगे आसपास अग्निमय रथों और घोड़ों का बाड़ा है। परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे। लड़ेंगे तो सही, देखो अनडाउट है कि प्रभु ने बोला लड़ेंगे तो सही। बीमारी लड़ेगी, कर्जा लड़ेगा, लड़ाई झगड़े, लोग लड़ाई झगड़े, बैरी आपके जीवन में आएंगे, उलट फेर आपके जीवन में आएगा। वो आपसे लड़ेंगे लेकिन वो आप पे प्रबल ना होंगे, वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हम उस समय डरते हैं, है ना, कि वो हमारे ऊपर प्रबल हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रबल हो जाएंगे, हम दब रहे हैं, लेकिन वो आप पे प्रबल नहीं होंगे, वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि उसमें है, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। यदि प्रभु नहीं होगा तो वो आप पे प्रबल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर है तो वो प्रबल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज और है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। शैतान को परमेश्वर ने शक्ति दी है ना, वो प्रभु से लड़ता है, तो वो उससे हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। कभी भी आप है ना किसी मनुष्य को अपने जीवनों में कभी भी उसका चेहरा न मत लाओ। हमारी लड़ाई मनुष्य से है ही नहीं, है ना। उस अंधकार के उस हाकिम से हमारी लड़ाई है, उस दुष्ट बैरी से हमारी लड़ाई है। जो हर एक व्यक्ति को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। परमेश्वर की रचना है, वो यूनिक है, वो मतलब एक अनोखा है वो हर एक व्यक्ति, है ना, और वो असाधारण है। तो परमेश्वर की रचना है तो असाधारण हो गई होगा ना। क्या परमेश्वर फालतू है था कि उसने आपके लिए ऐसे ही कोई चीज का निर्माण कर दिया? परमेश्वर के हाथों से कोई चीज बनी है तो वो अनडाउट कि वो अनमोल होगी। तो आप प्रभु के हाथों की रचना है वो, तो आप यूनिक हो, यूनिक, है ना। तो परमेश्वर ने आपको बनाया है तो किसी खास मकसद के लिए बनाया है आपको, और आप जयवंश से बढ़ के हो, और आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो। जो अधिकार प्रभु ने अपने बेटे को दिया, बेटी को दिया, वही अधिकार आपका है। जो बाप का है वही आपका है। वो उसका वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और मेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। तो जो बाप का है वही आपका है, दीर्घायु आपका हिस्सा है, धन और महिमा आपका हिस्सा है। हालेलुया। आपको लेना है बस। एक 2 बच्चे हैं आपके, एक आपका आपने उसको बोला, कुछ भी बोला आपने, तो वो बिना डाउट किए वो काम करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता, और एक आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन जब दोनों आपके पास आएंगे, कोई चीज की डिमांड करोगे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? किसको पहले प्रेफरेंस दोगे? जो आज्ञा मानता है ना, उसको आप जो वो बोलोगे वो दोगे, लेकिन दूसरे को भी दोगे, लेकिन उसको बोलोगे कि तू हमारी आज्ञा का पालन नहीं, तेरे को नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसको कुछ दोगे, लेकिन उसको अनडाउट आप दे दोगे बिना कुछ बोले, है ना। ऐसे ही परमेश्वर है, जो यदि हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो प्रभु का है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें पाना है परमेश्वर के हाथों से ब्लेसिंग, तो उसका वचन कहता है मेरे उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है।
तो जो प्रभु का है वही हमारा है, जो हमारे पिता का है वही हमारा है। हालेलुया। तो आप साधारण नहीं हो, परमेश्वर की संतान हो, और जो राजाओं की संतान है हम, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, दाऊद के घराने का है परमेश्वर। हालेलुया। यूसुफ दाऊद के घराने का था। दाऊद राजा जितने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा। कैसे नहीं हारा? परमेश्वर उसके साथ रहता था। हालेलुया। और उसने भवन बनाने के लिए प्रयास किया, और भवन बनाने की योजना उसी की थी, लेकिन प्रभु ने बोला तू भवन नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। सुलेमान उसका बेटा, उसने भवन बनाया। हालेलुया प्रभु का। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में, दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं हारा। वो पूरे जीवन भर अपने लड़ाई में ही व्यस्त रहा, और पूरी आयु लेके मरा। वो पाप में गिरा हुआ, एक बार व्यभिचार में गिरा, और उसको लड़ाई से भागना पड़ा, उसके बच्चे मर गए, लेकिन उसने गुनाह वापस कबूल के परमेश्वर की उपस्थिति में चला। प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, उसे कभी हारने ना दिया प्रभु ने। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर आपको भी कभी हारने ना देगा, वो आपके पांव को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। तो लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। देखो एक बात और है यहां पे, कि यहां पे किन किन का जिक्र है? चरवाहों का, है ना, और स्वर्गदूत का, और किन की बात हो रही है? उद्धारकर्ता जन्मा यीशु मसीह की, और उनकी मां मरियम की बात हो रही है कि चरनी में इनको स्वर्गदूतों को बोल रहा है, स्वर्गदूत इनको बोल रहा है कि तुम जाओगे तो चरनी में एक बेटे को लपटा हुआ पाओगे। उन्होंने देखा भी जाके, तो वैसे ही उन्होंने पाया। तो यहां पे किन किन की बात हो रही है? यूसुफ, मरियम, चरवाहे और स्वयं यीशु मसीह। तो देखो ये साधारण लोग हैं, जितने भी लोग हैं ना जिनकी बात हो रही। गरेडिये लोग साधारण होते हैं क्या? हाई फाई होते हैं क्या? वो नहीं। देखा होगा आपने, भेड़ बकरी चलाने वाले कैसे रहते हैं? साधारण, है ना, साधारण रहते हैं, जिनको हम लोग के जैसे लोगों, इस संसार के लोग वैल्यू नहीं देते हैं। देते हैं क्या? कोई नहीं देते हैं, चिल्लाते हैं, अरे भाई तेरे पशु ये सब भेड़ बकरी साइड कर ले, हमारी गाड़ी आ रही है, इस घर में मत, ऐसा बोलते हैं ना। उनको वैल्यू नहीं देते हैं, है ना। तो लेकिन परमेश्वर वैल्यू देता है। हालेलुया। साधारण लोगों को परमेश्वर वैल्यू देता है। जिसको संसार वैल्यू नहीं देता, उसको प्रभु वैल्यू देता है। हालेलुया। और मरियम कौन? मरियम एक साधारण लेडी थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। यूसुफ भी एक धार्मिक व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई, और उसे छोड़ने के लिए यूसुफ सोच रहा है ना, यूसुफ सोच रहा है कि वो गर्भवती हो गई। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। अब उसको पता लग गया कि मेरी मंगनी हो गई है, और मेरी जो होने वाली मंगेतर है वो प्रेग्नेंट है, उसको पता लगा। तो उसने क्या सोचा कि मरियम की बदनामी ना हो, इसलिए चुपके से मैं छोड़ दूं उसको। लेकिन उसको यह नहीं पता है कि वो किसी व्यक्ति के संपर्क से नहीं है, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती, उसको नहीं मालूम है ना। तो उसने फिर भी, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है वो, इस बात से मालूम चलता है कि उसने चुपके से उसे त्यागना चाहा कि इसकी बदनामी ना हो, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था। वैसे जैसे उसने सोचा, वैसे स्वर्गदूत उसके स्वप्न में गया और उसको बोला, यूसुफ अपनी पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसको गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। हालेलुया। और वो उसी घड़ी उठा और अपनी पत्नी को लेके आया। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, वचन क्या कहता है? व्यवस्था 28:14 बोलता है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उनसे ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। उसने बोला माता पिता का आदर कर, तो करना है। उसमें क्या 1 इंच इधर है, क्या 1 इंच उधर है? बताओ मेरे को, है कुछ इसमें? प्रभु की आज्ञा में ना दाएं मुड़ना ना बाएं। इसी प्रकार जो प्रभु की आज्ञा मानता है ना, बिना सोचे समझे, मरियम तेरा कथन मुझ में पूरा हो, बोला उसने ऐसा। उसने बोला क्या? अरे मैं तो कुंवारी हूं, मैंने तो दुनिया नहीं देखी अभी, है ना, मैंने तो अभी पिक्चर नहीं देखी, अभी तो घूमी नहीं मैं तो, ऐसा कुछ बोला क्या उसने? मेरे माता पिता से पूछूंगी, कुछ भी नहीं बोला। देखो जवाब उसको माता पिता को भी नहीं देना, परमेश्वर को देना है। हर एक बेटा बेटी को मैं बोल रहा हूं आज कि हमको हमारे माँ बाप को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को जवाब नहीं देना है, परमेश्वर को जवाब देना है। हालेलुया। आपका एक बार इनकाउंटर यदि परमेश्वर से हो गया ना, रियल इनकाउंटर, तो आप भूल जाओगे दुनिया। आप परमेश्वर को जान जाओगे, रियल परमेश्वर को, और जान चुके हो आप, तो आप खुद ही फैसले करोगे। हालेलुया। वो पूछ सकती थी ना कि मैं मेरी मम्मी से पूछूंगी, मेरे पापा से पूछूंगी, लेकिन उसने क्या बोला? तेरा कथन
मुझ में पूरा हो। परमेश्वर की उसने हाँ आमीन के साथ परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया, 1 इंच इधर 1 इंच उधर नहीं, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार यूसुफ भी था, है ना, वो चाहता था डाउट ला सकता था। आज कभी किसी, इसीलिए परमेश्वर की जो वचन है ना किन लोगों पे प्रकट है, ये रहस्य है। एक जो क्रिसमस है वो एक रहस्यमय घटना है, साधारण नहीं है। आज के लोगों में यदि पढ़े लिखे और इन सब से बोलो ना तो डाउट करेंगे, अरे ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सताओ, आप देख रहे हो, डाउट करते हैं लोगों, ऐसा नहीं हो सकता कोई पवित्र आत्मा से। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उन पर प्रकट होती है जो हाँ आमीन के साथ मानते। भय परमेश्वर को मानने वालों के ऊपर परमेश्वर की आज्ञा पूरी होती है। योजनाएं किस पे पूरी होती है? प्रभु का भय मानने वाले साधारण लोगों में, और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उन पे परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। हालेलुया। दादा दिमाग वालों के को परमेश्वर पसंद भी नहीं करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। देखो परमेश्वर की खासियत है कि वो योग्य लोगों को नहीं चुनता है, वो योग्य बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य लोगों को नहीं चुनता है, वो योग्य बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो ना तो उसने क्या किया, मरियम एक साधारण लेडी थी, परमेश्वर की एक आवाज उसने सुनी और हाँ आमीन के साथ उसकी बात मानी। यूसुफ एक साधारण व्यक्ति था, उसने परमेश्वर का भय मानने वाला हाँ आमीन के साथ परमेश्वर की बात। देखो उसकी सिर्फ मंगनी हुई और वो प्रेग्नेंट है, और उसने पूरा जो प्रभु ने कहा वो पूरा पूरा उसने वचन पूरा किया, है ना। और उसी प्रकार गरेड़िए वहां पे मौजूद थे, प्रभु के दूत ने संदेश दिया, उन्होंने सुना, जाके देखा, वो रियल बात है ना, प्रभु की महिमा करी उन्होंने। हालेलुया। उन्होंने भी डाउट नहीं करा, डाउट कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी डाउट नहीं किया और परमेश्वर की महिमा करी। तो इसी प्रकार वचन कहता है मरकुस 10, 14 और 15 में कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि ऐसे ही लोगों का स्वर्ग का राज्य है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? मासूम, उनको कुछ पता नहीं है। उनको बोलो कि ऐसा करना है तो वो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है तो नहीं करेंगे। इस तरह से ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है और ऐसे लोगों को परमेश्वर की योजना उनके जीवनों में पूरी होती है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे और शांति दाता परमेश्वर आपके जो आपका परिवार है उसमें आपको एनालिसिस करना है कि क्या परमेश्वर आपके परिवार में शांति लेके आया है। तो आज आपको शांति दाता उद्धार करता हमारा जन्म है, तो आप एनालिसिस करें और उसको हमारे जीवन में बुलाए और परमेश्वर आपको वही शांति जो परमेश्वर के परिवार में थी वही शांति आपके परिवार में आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और दया और देखो पवित्र परिवार था वो, उसकी बाट हम जोते हैं और उसका अनुसरण हम करते हैं। हालेलुया। और विश्वासी, आज्ञाकारी और जीवन को परमेश्वर की योजना जो है उसको अपने जीवनों में पूरा कौन करता है? विश्वासी। विश्वास से ही सब चीज है ना। हालेलुया। तो हमारे जीवन में विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाकारिता पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। तो क्योंकि जिस तरह से मरियम और यूसुफ ने पूरा किया। हालेलुया। तो इसी प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि विश्वास की आंखों से प्रभु को देख सकते हैं। विश्वास की आंखों से प्रभु को देख सकते हैं, है ना। विश्वास की आंखों से मरियम ने देखा, विश्वास की आंखों से स्वर्गदूत ने देखा और गरेड़ियों ने देखा और यूसुफ ने देखा। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा प्रभु को हम नहीं देख सकते। और प्रभु आपके जीवनों में जब भी काम करता है जब आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। विश्वास आपके पास है, आपको बढ़ाना है। प्रभु क्या बोलता है? राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास होगा तो तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया, है ना। इतना बड़ा विश्वास नहीं बोल रहा है हमारा परमेश्वर, राई के दाने स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा विश्वास जो है वो अटल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। उसने बोला इस पेड़ को बोल, शहतूत के पेड़ को, कि जल से उखड़ के समुद्र में पड़ जा। जल से किसी पेड़ को उखाड़ सकते हो? जल से नहीं उखाड़ सकते हो, काट सकते हो। जल से उखाड़ना नामुमकिन जैसा होता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं वही बोल रहा था कि आप साधारण नहीं, असाधारण हो आप, कि परमेश्वर ने आप परमेश्वर की रचना हो आप। क्योंकि कैसे, ये तो सब साधारण लोग थे। कौन? मरियम, यूसुफ और गरेड़िया। ये असाधारण कैसे हो गए? परमेश्वर की बातों को कैसे देखने लगे? ये विश्वास के द्वारा। हालेलुया। उनके जीवनों में प्रभु का काम कैसे पूरा हुआ? ये आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास के कारण, है ना।
तो ये आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने हमसे वचन के द्वारा बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तू सामर्थी और जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। अपने बेटा बेटी को परमेश्वर छूना मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी शांति आने पाए परमेश्वर, आपका ग्रेस इनके जीवनों में आने पाए। वही आज्ञाकारिता आपके जो परमेश्वर इनके जीवनों में, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था, मरियम के जीवन में था, वही इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आज्ञा इनके जीवनों में पूरी हो। हाँ, आमीन के साथ परमेश्वर। प्रभु जी ये आपके महिमा को देखने पाए, आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूं, यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए भेंटों का समय है, भेंटों में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी और उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी परमेश्वर का। हालेलुया। दो मिनट पापा, 2 मिनट। ये एंजू 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। हेलो, ये वो लिफाफा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी और उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। ये मलाकी 3 उसका 10 में लिखा है कि उसको परख के देख कि वह कैसा भला परमेश्वर। यदि हम उसके राज्य के लिए कुछ करते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, यदि हम समय देते हैं, तो परमेश्वर उसका रिटर्न 1000 गुना देता है। आसमान के झरोखे खोल के परमेश्वर उसका रिटर्न देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैंने बोला कि मनुष्य उसका रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर उसका रिटर्न दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के राज्य में हम नाचते हुए गाते हुए बोलेंगे हालेलुया। प्रिंस ना रथ ना घोड़े। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, जय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। नरक ना घोड़े, नरक ना घोड़े, विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज एक बार फिर से हम बजाना, फिर से गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी सामर्थ्य प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी बेटा बेटी ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास QR कोड आएगा, आप उसमें अपने भेंटों को और प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और प्रभु आपका
धन्यवाद करते हैं प्रभु का हर एक बातों के लिए। आइए हम वर्शिप झूम के करेंगे, नाच के करेंगे। खड़े हो जाइए आप। हालेलुया, तालियां बजा के परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है हम पता पाएंगे, जो सुधरता है मेरे लिए उधरता है, जो सुधरता है मेरे लिए उधरता है। जब साथ है मसीहा, हम जाएंगे, हम जाएंगे, जो भी कोई ललकारता है, जैसे दिल और बलवान मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बस जैसे दिल और बलवान दाऊद जैसे घोड़े, दाऊद जैसे घोड़े हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी और उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान सामर्थी जिंदा खुदा। प्रभु जी, तेरे राज्य में जितने बेटा बेटी ने परमेश्वर बोया है, परमेश्वर इतनों ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बोया है, परमेश्वर तू हर एक के मनों को जानता है परमेश्वर, और तू हर्ष से देने वालों के साथ खुश होता है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इनके ऑफरिंग का, इनके दानों का तेरे राज्य में जो हाथ बढ़ाया है परमेश्वर, इनका ये 1000 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो मल्टीप्लाई की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक गरीबी, हर एक कमजोरी, हर एक लाचारी यीशु मसीह के नाम से आज चली जाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। आ जाइए, हम खड़े हो जाइए, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देते। तेरे बेटे दास ने पिता परमेश्वर जो वचन दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक बेटा बेटी के जीवन में घर करके जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, वो वचन इनके जीवन में एंटर हो गया प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, ये फलवंत होने जा रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज कोई घटी कमी ना मेरे पिता परमेश्वर, आज भरपूरित का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, आज सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरे उज्जवल वस्त्र तेरे बेटा बेटी को तूने पहना दिए मेरे पिता परमेश्वर। खजूर के नाइन के समय ने बढ़ता हुआ देखना चाहते पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे भवन में रोपे गए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी के हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपने यहाँ पर लेकर आया पिता परमेश्वर। ये इनकी सोच नहीं पिता परमेश्वर, आपने इन्हें लेकर आया पिता परमेश्वर। आपका पिता परमेश्वर एक एक बेटा बेटी पे, छोटे से लेके बड़े तक को आपका जलाली हाथ इन पे होने पाए पिता परमेश्वर। घर के प्रत्येक सदस्य को आपके चरणों में रखते, हर गड़बड़ी पैदा करने वाली आत्मा, हर एक विचार की आत्मा, हर एक दुष्ट बेटी की चाल पिता परमेश्वर जो तुझ में बढ़ने से रोकती है, उसे आउट करते प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज कितने ही लोग पिता परमेश्वर परेशान
परेशान है, दुखी है, तकलीफ में होंगे पिता परमेश्वर, आज उनकी भी सुधि ले पिता परमेश्वर, उनके लिए डिवाइन हेल्पर पहुंचा पिता परमेश्वर, रिलीज करते प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो पिता आज आपके पवित्र दिन को नहीं बना पा रहे हैं, कुछ घटी कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके लिए विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनके लिए आप एंजल्स रिलीज करो पिता परमेश्वर। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर इस उत्साह को बनाने के लिए पिता परमेश्वर जो भी घटी है, कमी है, आज पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भरपूरित का आत्मा देता है मेरे पिता परमेश्वर, तू डिवाइन हेल्पर को चाहता है पिता परमेश्वर। आज हर एक बेटा बेटी को तेरी जरूरत है, संसार के हर एक कोने में पिता परमेश्वर तेरा प्रचार हो रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो रही है, तेरी आराधना हो रही है, तेरे नामों को ऊंचा कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबको अपना आशीष और कृपा बरसाना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे बिना कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बिना मधुरे मेरे पिता परमेश्वर। तू हमारे जीवन को फलवंत कर, और जिस तरह तू ले जाना चाहता है, जो बुलाहट के लिए हमें पिता परमेश्वर तूने नियुक्त करा है, उसी बुलाहट पे हमें लेके चल पिता परमेश्वर। हमारी सोच में, विचार में, उठना बैठने में, चलने फिरने में आपका पहरा लगाते पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को पिता परमेश्वर जिसको भी बीमारी है, बीमार पिता परमेश्वर सर्वाइकल है, उनको पिता परमेश्वर दर्द की आत्मा है, पीड़े की आत्मा है पिता परमेश्वर, नशे की आत्मा है, आज आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर रोग छाता रहा प्रभु यीशु के नाम से, हर एक रोग छाता रहा प्रभु यीशु के नाम से, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। जिसका ब्लड नहीं बनता है पिता परमेश्वर, उसका ब्लड आप न्यू करने जा रहे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी आज आउट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, नया कर मेरे पिता परमेश्वर, आज नया कर पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों को पिता परमेश्वर तेरी जरूरत है, वहां हेल्पर पहुंचा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी बेटा बेटी आज आए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में खुशियों से भर देना पिता परमेश्वर, उनका जीवन उज्जवल करना मेरे पिता परमेश्वर, और जो आएंगे पिता परमेश्वर वो भी 1000 गुना प्रतिफल पाएंगे पिता परमेश्वर। आज के भोजन वस्तु के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तूने कहा है तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि तेरे कोई भी वंचित ना रहे पिता परमेश्वर। तो वो आशीष और कृपा उस भोजन में दे, वो खाए और तृप्त हो प्रभु यीशु के नाम से। हर नुकसान से, हर खतरों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। हम घटे आप बढ़े, हम छिपे आप दिखे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इस सुंदर मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, 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 जो मोना जो खुशी से यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद करते अंतिम प्रार्थना हम जाएंगे आशीर्वाद वचन में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामना है, और बड़ा दिन आपको बहुत बहुत बधाई बना दी। यस आमीन। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बैठ जाइए।